ओम गणेशाय नमः। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको जो हमारी कुंडली के 12 हाउसेज हैं और विभिन्न ग्रहों के क्या जो रेस्पेक्टिव प्लेनेट्स हैं, सूर्य से लेके राहु केतु तक के, उनके क्या ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस रिजल्ट मिलते हैं। तो जहाँ इनऑस्पिशियस रिजल्ट मिलते हैं तो किस ग्रह के कारण और किस हाउस के कारण मिल रहे हैं और उसकी क्या उपाय करने से नेटिव को, जातक को उसमें रिलीफ मिल सकता है। तो सबसे पहले हम सूर्य ग्रह को लेंगे। अब जैसे सूर्य है वो एक राजा है, सभी ग्रहों का राजा है, तो सूर्य को एक क्षत्रिय प्लेनेट का दर्जा दिया हुआ है। सूर्य जीवन है, सूर्य हमारा जीवात्मा है। तो सूर्य अफ्लिक्टेड होता है तो पूरी बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उनका दान करना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, सूर्य अगर कोई आदमी सरकारी नौकरी के अंदर है और उसको उसके हायर ऑफिशियल जो उसके उच्च अधिकारी हैं उनसे उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में सूर्य का उसको उपाय करना चाहिए और सूर्य की पूजा करनी चाहिए। और सूर्य नमस्कार उसका एक बेहतरीन उपाय है। अब हम सब जानते हैं सूर्य प्रकाश के भी कारक हैं, तो वह नेटिव की, जातक की आईसाइट को भी कंट्रोल करते हैं। अगर आंखों की रोशनी पे प्रभाव पड़ रहा है तो हम हमारी बॉडी के अंदर ही सभी ग्रहों के बारे में हम देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह एफ्लिक्टेड है और कौन से ग्रह के बुरे प्रभाव मिल रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे आईसाइट के अंदर इफेक्ट आ रहा है, हमारे आंखों के ऊपर कोई डॉक्टरी रिक्वायरमेंट है, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो रही है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सूर्य एफ्लिक्टेड है। अब सूर्य जब पीड़ित हो जाता है तो आंखों में परेशानी होने लगती है, तो उसके लिए सूर्य को बलवान करना चाहिए। और ऐसा करने के लिए जो नेटिव है, जातक को सोने या तांबे की अंगूठी के अंदर माणिक धारण करना चाहिए। या मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि रत्न को धारण करने के लिए किसी क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर की सलाह लें और बिना उचित सलाह के रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि 6, 8, 12 हाउसेज हैं, उनसे संबंधित जो ग्रह हैं उनके रत्न अवॉइड करने चाहिए। उनको जनरली धारण नहीं किया जाता है क्योंकि उसके फिर वो बुरे प्रभाव भी मिलते हैं। अब यदि किसी नेटिव की जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित है और उसके अंदर उसके ऊपर राहु का भी प्रभाव आ रहा है, तो सूर्य क्या है कि हार्ट का भी कारक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर नेटिव को हार्ट अटैक की भी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब जो राहु के बुरे प्रभाव आते हैं उसमें खास तौर से पंचम भाव, और पंचम भाव के स्वामी भी राहु के प्रभाव में है, तो हृदयघात की संभावना, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य को पावरफुल करना चाहिए और राहु की शांति के उपाय करना चाहिए। अब ग्रहों की शांति के लिए मूल नियम यह है कि जो ग्रह इनऑस्पिशियस रिजल्ट दे रहा है उससे संबंधित रत्न को, जो कि अच्छे हाउस से संबंधित है, उसके संबंधित रत्न को धारण करना चाहिए, जिससे कि वो बेनिफिक प्लेनेट है और हमको उसके अच्छे रिजल्ट चाहिए, क्योंकि वो ट्राइन या केंद्र से संबंधित है। 6, 8, 12 से संबंधित है तो उसका रत्न ही धारण करेंगे, उसकी फिर शांति के उपाय करेंगे। तो जो ग्रह परेशानी का कारण बन रहा है, जिसके कारण हमारा जो प्लेनेट है जिससे अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं वो एफ्लिक्टेड है, उसके लिए उसके मंत्रों का जाप करना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। फास्टिंग, उपवास भी एक उसका उपाय है, और उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका भी दान करना चाहिए, जिससे उसकी ग्रह की जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको हम कम कर सकें। अब मान लीजिए, आपको एग्जांपल देता हूं कि सूर्य सेकंड हाउस के अंदर एक शत्रु की राशि के अंदर विराजमान है और मंगल है जो नेटिव की कुंडली में 11th हाउस में है, तो सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि जो मंगल को, बृहस्पति को और शनि को दो एक्स्ट्रा दृष्टियां दी हुई हैं, तो जो चौथी दृष्टि है वो मंगल की सूर्य पे डायरेक्ट पड़ रही है। तो ऐसे में सूर्य सेकंड हाउस के अंदर मंगल से पीड़ित होगा। अब
जातक को ऐसे केसेस में सोने की अंगूठी में माणक धारण करके सूर्य को बलवान बनाना होगा और मंगल के शांति के उपाय करने होंगे। सूर्य नमस्कार भी है, आदित्य हृदय सोच का पाठ भी है। सूर्य को जल चढ़ाए जब सूर्य देव सनराइज होता है उस टाइम। ना प्रिय मित्रों, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कि जैसे सूर्य अग्नि है और मंगल भी आग का गोला कहते हैं, वो भी बहुत एनर्जी का प्लेनेट माना जाता है। अब सूर्य और मंगल दोनों के द्वारा जो असेंडेंट है नेटिव की हॉरोस्कोप की, जो जिसमें प्रथम भाव की राशि पड़ती है वो, या अगर हम चंद्र लग्न भी देखें, वो एफ्लिक्टेड हो रही है। सूर्य मंगल शनि या किसी और के राहु केतु के द्वारा भी एफ्लिक्टेड हो रही है। तो जो हमको ऐसे हॉरोस्कोप के नेटिव को, लग्न के लॉर्ड को और चंद्र लग्न के लॉर्ड को, दोनों को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और जिन प्लेनेट के कारण एफ्लिक्शन आ रहा है, जो उन पे दृष्टि पड़ रही है या जिससे वो कनेक्शन आ रहा है, उनकी शांति के उपाय करने होंगे। अब सपोज करें कि मीन लगन की कुंडली है और उसके अंदर जो चंद्रमा है वो कन्या राशि में है, और उसके साथ अगर हम देखें तो अब मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं, कन्या राशि जहां पे चंद्रमा विराजमान है उसके स्वामी बुध देव हैं, और मीन लगन की हम बात कर रहे हैं तो मीन लगन के ऊपर एफ्लिक्शन आ रहा है, राहु केतु का, शनि का, सूर्य का, मंगल का, और चंद्र लगन के जो है उसके ऊपर भी एफ्लिक्शन आ रहा है। तो ऐसे में जातक को पुकराज सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए। और कन्या लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कन्या राशि के स्वामी बुध देव है, तो उसके लिए जातक को जो पन्ना होता है उसको भी सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए। और धारण की विधि भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह धारण किया जाता है, लेकिन फिर यही सलाह दूंगा कि अपनी हॉरोस्कोप के क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर को दिखाने के पश्चात ही इनको धारण करें। अब सूर्य जो है वो डिटैचमेंट, अलगाव के भी कारक है, और चूंकि सूर्य एक डिसिप्लिन प्लेनेट है, एनर्जी के भी कारक है, तो ये क्या है कि एक इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि आपको ध्यान होगा कि जो इनकी पत्नी छाया थी वो एक छाया अपनी वहां पे छोड़ के और वो अपने वापस पिता के घर चली गई थी। तो इनकी ऊर्जा बहुत है। तो अगर किसी जन्म कुंडली के अंदर, किसी हॉरोस्कोप में जब सूर्यदेव जो अपना 7th हाउस है जो कि अपोजिट पार्टनर का होता है, वहां अगर किसी शत्रु की राशि के अंदर विराजमान हो जाते हैं तो जो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर कलह पैदा हो जाती है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, और जो हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी के बीच में भी अलगाव पैदा हो जाता है, लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। तो ऐसे में जो हमारा 7th हाउस का लॉर्ड है, और मान लीजिए उस पर शनि और राहु का प्रभाव पड़ रहा है। अब मान लीजिए कि सप्तम भाव या सप्तमेश पर शनि या राहु का प्रभाव आ रहा है और सूर्य वहां पे विराजमान है, सूर्य शत्रु राशि में है। तो ऐसे में जिन नेगेटिव प्लेनेट्स का, मैलेफिक प्लेनेट्स का आ रहा है, उसकी शांति के लिए मंत्र जाप, उपवास, दान करना चाहिए। और यहाँ पे सूर्य क्योंकि ईगो के भी कारक हैं, तो सूर्य की भी शांति के मंत्रों का जाप करना चाहिए और इनसे संबंधित वस्तुओं का भी दान करना चाहिए। और जिस हाउस के अंदर सूर्य विराजमान है उस हाउस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब सूर्य जो है वो पिता के भी कारक हैं, तो अगर 9th हाउस जो कि भाग्यस्थान भी है, वहां से हम पिता को भी देखते हैं, और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि 4th हाउस से मदर को देखा जाता है। तो मान लीजिए 9th हाउस का लॉर्ड होने के कारण शनि और राहु के अशुभ प्रभाव में अगर सूर्यदेव आ गए तो नेटिव के फादर को कष्ट होता है, उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसी स्थिति के अंदर वही है कि अब 9th हाउस ट्राइन का एक ऑस्पिशियस हाउस है, तो वहां पे सूर्य को
बलवान करना चाहिए और वह माणिक रत्न को धारण करना चाहिए। और शनि व राहु के प्रभाव को कम करने के लिए उनके मंत्रों का जाप करें, उनसे संबंधित वस्तुओं को दान में दें, तो उससे शनि और राहु के प्रभाव काफी हद तक शांत हो जाते हैं। अब जो सूर्यदेव है वो हमारी शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उनके भी कारक हैं। अब सपोज करें कि लग्न लॉर्ड सिंह है और सूर्यदेव चौथे स्थान में विराजमान है और वहां पे सूर्यदेव एफ्लिक्टेड हो गए, तो नेटिव को फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। और यहां पे भी सूर्य को स्ट्रांग करना पड़ेगा, बलवान करना पड़ेगा। और जिन ग्रह के कारण सूर्य एफ्लिक्शन आ रहा है, सूर्य पे बुरी दृष्टि आ रही है, उन ग्रह की शांति के उपाय करने होंगे, अन्यथा नेटिव के एक्सीडेंट से फ्रैक्चर होने के कारण के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए सूर्य पंचम स्थान में है या पंचम पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया सूर्य में काफी ऊर्जा है, उनमें एनर्जी बहुत है। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं उनको कंसीव होने में, उनको गर्भ धारण करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भी सूर्य को शांत करने के उपाय करने पड़ते हैं। और जो 5th हाउस का लॉर्ड है उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसके लिए 5th हाउस से संबंधित रत्न को धारण करना चाहिए। तो आज मैंने आपको सूर्य से संबंधित, अगर सूर्य एफ्लिक्टेड है तो उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए, उसमें मैं आपको फिर ब्रीफ कर देता हूं कि सबसे पहले तो हम सूर्य को जल चढ़ाएं, उसमें किसी प्रकार की कोई हानि की संभावना नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सुबह सूर्य को नमस्कार करें। और अगर सूर्य 159 या केंद्र से संबंध रख रहे हैं और उनके ऊपर जिन बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो सूर्य को बलवान करना होगा। और जिन मेलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट आ रहा है, उन प्लैनेट से संबंधित वस्तुओं का दान करना होगा और उनसे प्रार्थना भी करनी होगी। और उनसे संबंधित दिन का उपवास रख के भी उन ग्रहों के हम नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं उनको कम कर सकते हैं। आशा है आपको मेरा ये जानकारी पसंद आई होगी। मैं आगे के और वीडियो में जो बाकी के अन्य ग्रह हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी देता रहूंगा। उसके भी मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि काफी व्यूअर्स की डिमांड आ रही है कि उपायों के लिए। और आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की कोई ज्योतिषी सलाह चाहिए तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और किसी को अगर हॉरोस्कोप भी अपनी चाहिए तो मेरे पास वैसे भी हम लाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं, कृष्णामूर्ति पद्धति के भी हैं और पाराशर ज्योतिषी के भी सॉफ्टवेयर हैं, लाल किताब के भी हैं। तो मैं ये सभी चीजें आपको, अगर भगवान गणपति की इच्छा होगी तो आप लोगों को अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और सबसे अच्छा उपाय मैं सभी ग्रहों के लिए बताना चाहता हूं कि अगर वो विष्णु सहस्त्रनाम का डेली पाठ करें तो उनको डेफिनेट सभी ग्रहों की शांति के लिए अच्छे उपाय, सबसे अच्छा उपाय है और उनको उसके अच्छे फल प्राप्त होते हैं और जातक को पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।